टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से QGIS में हम न्यू शेप लेयर बना सकते हैं। यानी हमारे तीन तरीके के फीचर्स होते हैं, जैसे पॉइंट होता है, लाइन होता है और पॉलीगन होता है। तो उनको किस तरीके से हम अपनी जो हमारी टोपो शीट्स होती हैं उसमें से हम किस तरीके से अपने नए नए फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं और उनका एक अपनी शेप लेयर बना सकते हैं। तो आज हम पॉइंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे और शीट्स है वहाँ से अपने पॉइंट लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट लेयर को क्रिएट करने से पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि जो भी आपके टोपो शीट्स हैं वो आपके जियो रेफरेंस होना चाहिए। और जियो रेफरेंस करने के लिए मैंने अपना पहला जो वीडियो है आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी टोपो शीट को जियो रेफरेंस कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेप, आपको जब भी आप ऐड लेयर करेंगे और अपना टोपो शीट लेकर आएंगे तो उस पर आपको वो शीट आपके जियो रेफरेंस होना चाहिए और उसका डेटम हमें देखना है कि आप अगर इंडिया की टोपो शीट पर काम कर रहे हैं तो आपका डेटम जो है वो WJS84 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपने लेयर को यहाँ पर लेकर आएंगे, ऐड लेयर करेंगे, यानी लेयर्स पे जाके आपको ऐड लेयर करना है। देन उसके बाद ऐड रास्टर लेयर करना है। ऐड रास्टर लेयर में जहाँ पर भी आपकी वो शीट रखी हुई है वहाँ से आपको इसको, जैसे रास्टर डाटा सेट है, यहाँ से आपको ब्राउज कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी ये पहले से सिलेक्ट है, वरना अगर जैसे मुझे सिलेक्ट भी करना है तो मेरा जैसे यहाँ पर ये है टोपो शीट, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और ओपन कर लूँगी। ठीक है, देन ऐड, देन क्लोज। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप वो जो आपकी टोपो शीट है वो यहाँ पे आ चुकी है और इसमें आपको देखना है कि पॉइंट फीचर्स कौन कौन से हैं। पॉइंट फीचर्स में जैसे आपके बेंचमार्क्स हो गए, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे आपका क्या है टेम्पल्स हो गए, जैसे यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये हॉस्पिटल का यहाँ पे सिंबल है तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है, तो ये सारे के सारे क्या है आपके पॉइंट सिंबल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट सिंबल को किस तरीके से हम अपना एक न्यू शेप लेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यू आपको अगर पॉइंट शेप फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको पहले लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद आपको क्रिएट लेयर पे आना है। क्रिएट लेयर पे आने के बाद आपको न्यू शेप लेयर यहाँ पे दिखाई देगा, तो न्यू शेप लेयर पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फाइल नेम डालना है। जैसे मैं किस फाइल पे काम करना चाह रही हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टेम्पल बनाना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टेम्पल। देन उसके बाद फाइल सिस्टम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि पॉइंट फीचर है, लाइन फीचर है, मल्टीपल पॉइंट फीचर है, लाइन स्ट्रिंग है, पॉलीगन है, किस तरीके का फीचर है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट फीचर ले रही हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे WJS84 आपका सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये जियो रेफरेंस हमने की हुई है ये शीट। इसके बाद आपका यहाँ पे फाइल नेम आप डाल दो, न्यू फाइल, जैसे वही टेम्पल। इसके बाद टेक्स्ट स्ट्रिंग कर देंगे। डेसिमल लोगे तो ये आपके सिर्फ डेसिमल वाले नाम ही लेगा। ठीक है, इसके बाद डेट डालोगे तो ये डेट फॉर्मेट में ले, टेक्स्ट में डालोगे तो आप जो भी टेक्स्ट वहाँ पे करोगे वो उसको लेगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट छोड़ देती हूँ। इस पे इसके बाद ये लेंथ मांग रहा है कि आपको कितना लेंथ रखना है, आप जो वर्ड्स लिखोगे वो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे ये 80 दिखा रहा है, तो आप इसको 100 भी कर सकते हो, आप इसको 80 भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 80 ही रख रही हूँ, इसको नहीं कर रही हूँ। देन उसके बाद इसको ऐड लिस्ट मैंने कर दिया, ऐड टू फील्ड लिस्ट मैंने कर दिया है। देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एडिटिंग टॉगल का ऑप्शन दिखेगा। आपको सबसे पहले एडिटिंग टॉगल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड पॉइंट फीचर्स दिखेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पॉइंट फीचर्स आप ले रहे हो, जैसे मैंने टेम्पल की शेप फाइल ली है तो टेम्पल्स जितने भी आपको दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के लिए आप यहाँ से भी जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर आप पेन लेके इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे टेम्पल्स यहाँ निकाल लिए हैं। देन यहाँ पे मैंने एडिटिंग टॉगल ओपन कर लिया था। अब यहाँ से मैं ऐड पॉइंट फीचर्स करूँगी। ऐड पॉइंट फीचर्स पे मैंने इस टेम्पल पे क्लिक किया।
देन इसके बाद आप यहाँ पे आईडी डालोगे हर किसी की। अगर यहाँ पे टेम्पल का नेम है तो आप यहाँ पे टेम्पल का नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन ओके, ये हमारा पहला जो फीचर है ये वो सिलेक्ट होके आपके शेप लेयर में ऐड हो गया है। इसके बाद दूसरा जो ये टेम्पल दिखाई दे रहा है, मैं इसको लूँगी, इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आईडी में दो डाल देती हूँ, देन ओके कर देती हूँ। यहाँ पे ये आपका थर्ड टेम्पल दिख रहा है, इसको क्लिक करती हूँ, आईडी 3 डाल देती हूँ, ओके। अब इसके बाद कहीं और भी अगर इधर है, इस पूरी शेप फाइल में हम इस तरीके से जितने भी टेम्पल्स आपके आते हैं उन सबको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं ऐड पॉइंट पे गई और यहाँ पे एक टेम्पल मुझे दिखा तो मैंने इसको 4 दे दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी जो आपका पॉइंट फीचर आप ले रहे हो उसकी जो आईडी है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको एक सीक्वेंस में लेकर चलें, जितने भी फीचर्स हैं उनके आईडीज़ हैं वो कभी भी मैच ना करें। एक एक फीचर्स को अच्छे से देख लें, कहाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। एक यहाँ मुझे टेम्पल दिखाई दिया तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगी ऐड फीचर्स पे और यहाँ पे क्लिक किया, देन आईडी 5। तो इस तरीके से जब आप पूरी जो टोपो शीट्स हैं वहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे तो अब जैसे मैं इसको दिखाती हूँ आपको पॉइंट फीचर्स को, जब आप इसको जैसे यहाँ से मैं इसको रिमूव करती हूँ तो आपने जो टेम्पल सिलेक्ट किए थे उनके लोकेशंस आपके पास आ जाएगी। और ये जब आप पूरी शीट को कवर कर दोगे तो पूरी शीट्स के आपके लोकेशन जो है वहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, अब इसको आप क्या कर सकते हो, जब आप पूरी शीट्स को ऐसे तैयार कर लोगे तो यहाँ पे इस फीचर को भी चेंज कर सकते हो या इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम्बोलॉजी पे आना है, आने के बाद यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बिल्कुल डार्क रेड दे देती हूँ, ठीक है। इसके बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, अप्लाई, देन ओके, ठीक है। ये आपका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो लेकिन आपको साइज़ इंक्रीज़ में भी ये देखना होता है कि साइज़ ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा छोटा, यानी हम इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो शीट पे हमें दिखाई ही ना दे, ठीक है। तो आपको इसका साइज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। और आप देखोगे कि यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, मैं जितना बड़ा साइज़ ले रही हूँ वो ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि पॉइंट्स कभी भी हाइड नहीं होने चाहिए आपके ओवरलैप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका ये पॉइंट शेप लेयर यहाँ पे तैयार हो गई है तो इसको आप सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सेव का ऑप्शन आएगा, सेव प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट सेव करना है तो यहाँ पे मैं टेम्पल डाल देती हूँ, टेम्पल SHP करके, ठीक है। इसके टेम्पल SHP करके आप इसको जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वहाँ आप इस प्रोजेक्ट को सेव प्रोजेक्ट कर दिया। सेव प्रोजेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि काफ़ी क्या होता है कि पूरी शीट एक टाइम में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जब आप प्रोजेक्ट सेव कर दोगे तो दोबारा जब आप वो प्रोजेक्ट खोलोगे तो सेव वही शेप लेयर आपकी ऐसे कैसे एज इट इज़ खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो आपको दोबारा से इस सारा काम नहीं करना पड़ेगा। तो कभी भी आप कोई फीचर अगर ऐड करते हो और आप कोई न्यू शेप लेयर अगर बना रहे हो तो उसके प्रोजेक्ट को हमेशा सेव कर लेना। यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो या फिर प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर आपको सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो। तो अपने प्रोजेक्ट को हमेशा सेव करके रखना है। जब भी कोई नया पॉइंट ऐड करते हो तो तब उसको ऐड करने के बाद भी आप तुरंत उसको सेव कर सकते हो, ताकि वो जो आपका पॉइंट है वो बाद में अगर कभी ऐसा होता है बाई चांस पीसी में वो चार्ज नहीं है प्रॉपर, तो अगर बंद हो गया है तो वो पॉइंट आपका एज इट इज़ वहाँ पे रहे, अगर आपने तब तुरंत उसको सेव कर दिया है। या फिर कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, एकदम से प्रोजेक्ट आपका बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो पॉइंट आपका सेव मिलता है अगर आप उसको डायरेक्ट वहाँ से सेव करते रहते हो साथ के साथ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है इसका। तो इस तरीके से आप अपना जो न्यू शेप लेयर है वो क्रिएट कर सकते हो पॉइंट फीचर्स का। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।